नमस्कार दोस्तों। हिट एंड रन के नए कानूनी प्रावधान के खिलाफ 3 दिनों से हड़ताल कर रहे बस ट्रक ड्राइवर ने केंद्र सरकार के आश्वासन के बाद अपनी हड़ताल समाप्त कर दी है। केंद्र सरकार के प्रतिनिधि का कहना है कि अभी नया कानून लागू नहीं हुआ है। नया कानून लागू करने से पहले सभी से चर्चा की जाएगी। 3 दिन के इस घटनाक्रम में देश के जाने माने समाजवादी चिंतक श्री रघु ठाकुर से हुई चर्चा यहाँ प्रस्तुत है। ट्रक ड्राइवर्स की और ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल कल शाम को भारत सरकार के गृह सचिव श्री भल्ला के साथ बातचीत के बाद स्थगित हुई है। इस हड़ताल के चलते पिछले 3 दिन से समूचे देश के लोग परेशान थे और खासकर जो आम आदमी है, स्कूल के विद्यार्थी हैं, उनकी पीड़ा बहुत थी। अस्पतालों में जाने वाले लोगों के लिए जाने के लिए कोई साधन नहीं था। जिनके पास निजी साधन नहीं है वो बीमार घरों में पड़े हुए थे। बच्चों स्कूल में नहीं जा पा रहे थे, स्कूल में गैरहाजिर। तो इसकी सबसे बड़ी जवाबदारी भारत सरकार की है। भारत सरकार ने जो कानून पारित किया, उस कानून के बारे में, उसकी मेरिट्स के बारे में अभी कुछ नहीं कह रहा हूँ, परंतु मेरा इतना कहना जरूर है, सरकार को कोई भी कानून पारित करने के पहले वो जिस कानून का संबंध व्यापक रूप से जनता के साथ होता है, उसके पहले उससे जनता का संवाद करना चाहिए। अच्छा होता कि अगर इस कानून को भारत सरकार पहले प्रसारित करती, आम लोगों में चर्चा कराती, उनकी राय जानती और बेहतर कानून पारित हो सकता था, बन सकता। दूसरी बात यह कि सरकार का रवैया जो अलोकतांत्रिक है, उसने भी इस समस्या को बढ़ाया है। जब यह कानून सरकार ने पारित किया संसद में, उस समय सरकार के एक दिन पहले 150 सांसदों को बाहर निकाल दिया। अब लोकतंत्र में अगर प्रतिपक्ष नहीं है, कौन चर्चा करेगा? वैसे भी जो आज दिल्ली की हुकूमत है, उस हुकूमत के सामने उनकी पार्टी में किसी के बोलने की कोई स्थिति नजर नहीं आती है। एक प्रकार से दलीय तानाशाही की स्थिति ऐसी है, तो इसलिए संसद में कोई चर्चा नहीं हो पाई। संसद में भी चर्चा नहीं हुई, जनता में चर्चा नहीं हुई। इसका परिणाम निकला देश को 3 दिन तकलीफ भोगना पड़ी। हम अभी भी सरकार से कहना चाहते हैं कि जो ऐसे जनता के संबंधी कानून हो, उन कानूनों को पहले जनता में प्रचारित करना चाहिए, उनका चर्चा करना चाहिए और तब कोई निर्णय करना चाहिए। मैं इसका दूसरे पहलू पर भी थोड़ी सी चर्चा जरूर कहूंगा कि कानून को ऐसा बनाना चाहिए कि जिसमें किसी कमजोर या गरीब के लिए तकलीफ ना हो। इसके साथ साथ जो बड़े लोग हैं, जो अपराध करके बच जाते हैं, उनको भी बचने का अवसर न मिले। पिछले वर्षों में कई घटनाएं हमारे सामने देश में आई हैं, जहाँ बड़े नवाबजादों के बेटों ने शराब पी के गाड़ियां चलाई और मनमानी रफ्तार से गाड़ियां चला के सड़क पर सोते हुए गरीबों को मार दिया। ये लोग बच जाते हैं और ये इसलिए बच जाते हैं कि अपने स्थान पर अपने ड्राइवर के लिए मुलजिम बना देते हैं। ड्राइवर बेचारा लाचार रहता है, उसे तनख्वाह मिलती रहती है। अगर 2-4 माह की जेल उसे काटना हो तो बेचारा काटाता है। मालिक का वफादार बन जाता है और मालिकों के लड़के या बच्चे ये आराम से मस्ती करते घूमते रहते हैं। इनके ऊपर भी रोक लगना चाहिए और इसके लिए भी कोई इलाज खोजना चाहिए। ड्राइवरों के साथ हमारी सहानुभूति है, खासकर वे लोग जो खुद जवाबदारी से, जिनकी कोई गलती नहीं होती है और कोई दुर्घटना घट जाती है, उनके साथ। परंतु उन गरीबों के साथ भी हमारी सहानुभूति है। और तीसरी बात है कि सरकार को चाहिए, जहाँ कंपनियां हैं, जहाँ से ऑटोमोबाइल्स बनते हैं, उन कंपनियों से कह के उसकी गति को सीमित कराएं। कोई भी हालत में जो शहरों में चलने वाली गाड़ियां हैं, उनकी गति 60-70 से अधिक ना हो। जो बाहर हाईवे में चलने वाली गाड़ियां हैं, उनकी गति भी 80-90 के 100 के ऊपर न जाए। ऐसी व्यवस्था मशीन में की जाना चाहिए, तभी इस पर कोई रोक लग पाएगी। चलिए, जो हुआ सुखद हुआ, कम से कम फिर हल निकला। उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार को भी एक समझदारी का एक दौर आएगा, इस चीज को सोचेंगे।